भगवान भोलेनाथ यांचं की बहुत पुराना यहाँ पे शिवलिंग छे जो पहले बहुत छोट रहे छे वह कि जब मतलब इतना श्रद्धा भक्ति लोगों रहे तो बढ़ नहीं रहे लेकिन वो जब बढ़ नहीं रहे तो फिर पंडित लोगों ने जो है पूजा करी पाठ करी वहाँ पर स्थान देनी तब जाता वो कम है। ये देखिएगा रस्सी बांधी जा रही है यहाँ पर, ये मनोकामना है जो कि पूर्ण की जाने के लिए रस्सी बांधी जाती है। ये धागा बांधा जाता है, कच्चा धागा बोला जाता है इसको, और इस कच्चे धागे को बांधकर यहाँ पर जो लोग हैं अपने मनोकामना पूरी होने पर और पूरी करने के लिए यहाँ पर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। किसी को पुत्र नहीं है वो भी भगवान देते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही श्रद्धा लेके आते हैं लोग। कितना समय पुराना होगा ये मंदिर? ये तो कम से कम भैया 500 पुराना, 500 साल पुराना। ये कोटेश्वर धाम जो है प्राचीन का केदार खंड में बढ़ने आता है, और यहाँ पे सबसे इस तीर्थ की सबसे बड़ी खासियत है ये गंगा यहाँ उत्तर वाहिनी है। जी जी जी, उत्तर वाहिनी है। क्या होगा, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि टिहरी जिले के कोटेश्वर गांव में एक ऐसा मंदिर है बाबा भोलेनाथ का जिसकी शिवलिंग का आकार आपके एक कमरे से भी ज़्यादा बड़ा है। सोचिएगा और समझिएगा इस चीज़ को। आखिर मैं ऐसा क्यों कहता हूँ हर वक्त कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि सच में यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। आज महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मैं इस वक्त उसी मंदिर में मौजूद हूँ जिस मंदिर की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। जी हाँ, मैं टिहरी जिले के ही कोटेश्वर मंदिर में इस वक्त मौजूद है। देखिएगा चारों तरफ की छटाएं आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं दूर दूर से आए हुए हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे आसपास के जो गाँव सिर्फ वहीं के लोग हैं। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना कि भाई मैं हरियाणा से यहाँ पे आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ। मैंने ऊपर गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी पार्किंग में ऐसी देखी थी, जो कि सच में भारी नंबर है। और हमारे उत्तराखंड के ही अगर हम बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से, हम बात करें तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से, कई ऐसे तमाम डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर दूर दूर से आए, क्योंकि एक सिद्ध पीठ है। या आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो ये माँ भागीरथी यहाँ पर लगातार बहती हुई कल बहती हुई नज़र आती है। और एक पौराणिक कथा भी है, कहा जाता है कि माँ भागीरथी उत्तरायणी बहती है। और एक फुटेज आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से माँ भागीरथी यहाँ से सीधा चलकर और फिर मंदिर की परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ जाती है और देवप्रयाग संगम में मिल जाती है। माँ भागीरथी की ये आवाज़ सुनकर भगवान भोलेनाथ भी बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि माँ भागीरथी ही यहाँ पर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की स्तुति करती है। देखिएगा पीछे मेरे कितनी छटाएं यहाँ पर भरी हुई है। यहाँ पर लोग आ रखे हैं, दूर दूर से आए हैं। और महाशिवरात्रि के दिन की बात नहीं है, यहाँ पे एक लगातार जो भीड़ उमड़ी रहती है वो ऐसी उमड़ी हुई रहती है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है, हमारी जो देवभूमि है, वो आस्था का प्रतीक है। हमारे आस्था क्या वो प्रतीक है। देखिएगा किस तरीके से माँ भागीरथी, मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं और वहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो कि लगातार पूजा कर रहे हैं। और पीछे भी मैं अभी आपको मंदिर की तरफ भी लेके जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ वहाँ पे इस वक्त कि आपको लगातार जोड़े हुए चलूँ मैं हर एक पहलू से, हर एक सीढ़ी से, कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ यहाँ पर अवतरित हुए थे। बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग की मैं अगर अंदर गर्भगृह के आपको दर्शन करा सकूँ तो वो भी होगा। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, तमाम जो लोग हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हैं? हम राणाकोट से। राणाकोट यही ऊपर लसेर के ऊपर के ऊपर ही। अच्छा, तो पहाड़ी हुए आप? बिल्कुल पहाड़ी, प्योर पहाड़ी। तो मैं भी पहाड़ी, आप भी पहाड़ी। जरा पहाड़ी में बात कर ला, क्या खासियत है भगवान भोलेनाथ है? भगवान भोलेनाथ यांचं की बहुत पुराना यहाँ पे शिवलिंग छे जो पहले बहुत छोट रहे छे वह कि जब मतलब इतना श्रद्धा भक्ति लोगों रहे तो बढ़ नहीं रहे लेकिन वो जब बढ़ नहीं रहे तो फिर पंडित लोगों ने जो है पूजा करी पाठ करी वहाँ पर स्थान देनी तब जाता वो कम है। एक वजह से कि बहुत मतलब माया दृष्टि से सब लोग यहाँ पे इच्छा पूरी वंचन। अच्छा, तो ये वजह सब लोग यहाँ पर शिवरात्रि को नॉर्मल देव का अपनी मनोकामना पूर्ण करना होता है एक बेटे वंचन। अच्छा, तो आप हर शिवरात्रि में होता है कि हर शिवरात्रि मतलब जाना कहीं ना कहीं हम घर में नहीं रहते, जॉब करते तो वक्की जाना है जगह मतलब शिवरात्रि आस्था आस्था मिल जाए, जगह आस्था मिल जाए पक्की जाना है। ये हमारा उत्तराखंड यार किले उजबोने लगा कि मैं जॉब में बहर हूँ जख मैं आस्था दिखे जख मैं ये लगो कि मैं कंशे हूँ तो वक्त भी जान रहा। अरे हम देखा देवी देवता कन बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखा देवी देवता भी जन लगातार अवतरित होना छन लगे हैं। हम आप देखने वाले मेरी स्क्रीन पर किस तरीके से देवी देवताओं का लगातार वास हमारी देवभूमि में होता है। और कुछ ऐसे ही देवी देवता अवतरित होते हैं किसी पुण्यतिथि पर, या फिर हम यूँ कहें किसी ऐसी जगह पर, ऐसे त्यौहार पर जब हर किसी को बाबा भोलेनाथ के द्वारा या फिर माँ दुर्गा के द्वारा हर किसी को आशीर्वाद देना होता है। तो फिर कुछ ऐसे ही माँ या फिर बाबा भोलेनाथ इस धरती पर अवतरित होते हैं और सभी पापों को अपने साथ कुछ इस गंगा माँ की तरह लेके चले
जाते हैं। चलिए अब आगे की और अंदर की तरफ लेके चलूँगा मैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, कैसे यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आए हुए हैं। ये देखिएगा लगातार भीड़ उमड़ रही है। ये भी एक पूरी फैमिली शायद आई है अभी, फिर स्नान करेंगे और उसके बाद फिर बाबा भोलेनाथ की पूजा की जाएगी। मगर अंदर देखते हैं, अगर कोई पंडित हमें मिलते हैं तो उनसे बात करवाएंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, किस तरीके से यहाँ पे जो भक्त हैं क्या यहाँ की मान्यता है, किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें होती है। एक कहानी ये भी थी कि अगर किसी जो न्यूली मैरिड है उनका बेबी नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं धारण कर पा रही हैं, तो बाबा भोलेनाथ के यहाँ पे अगर आप यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, तो वो भी आपको मिलता है, वो भी आपको एक सुफल मिलता है। साथ ही ये भी है कि किसी महिला या फिर किसी जेंट्स की अगर शादी नहीं हो पा रही है, कुछ विघ्न बाधाएं आ रही है, तो बाबा भोलेनाथ के इस दर पर आकर आपके वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। मैं इधर से लेके जाऊंगा। नमस्कार सर। पंडित जी आप अंदर पूजा करते हैं, शायद पुजारी होंगे यहाँ पे? जी जी। चलिए अब पुजारी जी भी मिल गए, बात करते हैं उनसे। पंडित जी कहा इस मंदिर की, बाबा भोलेनाथ की क्या खासियत है कि जो लोग इतने दूर दूर से भीड़ उमड़ कर यहाँ पर आए? उनका आशीर्वाद मिलता है, आस्था लेके लोग आते हैं और भगवान उन्हें देते भी हैं। किसी को पुत्र नहीं है वो भी भगवान देते हैं। अच्छा, तो ऐसे ही श्रद्धा लेके आते हैं लोग। कितना समय पुराना होगा ये मंदिर? ये तो कम से कम भैया 500 पुराना 500 साल पुराना हो सकता है। हो सकता। आप कब से पंडित जी यहाँ पे? हम तो कम से कम 15-20 साल से हैं। 15-20 साल से। अब तक एक कहानी मैंने एक सुनी थी कि बाबा भोलेनाथ का ये जो शिवलिंग है लगातार अपनी आकृति को बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो 15 साल में अब तक आपने कितना बदलाव देख लिया? बदलाव तो मैंने कोई खास नहीं देखा, लेकिन बोलते हैं, हमने सुना है, शायद हो सकता है कि कोई। तो आप यहाँ पे उनके उपासक हैं? यहीं पे आते हैं पूजा करने के लिए आते हैं। अच्छा। अपने यजमानों के साथ आते हैं। अच्छा। और उनकी पूजा करते हैं। उनकी जो आस्थाएं हैं उनको भगवान पूरा करते हैं। ये हमारी आशा है, श्रद्धा भी है। श्रद्धा भी है क्योंकि हम यहाँ आते हैं और उनके लिए आते हैं कि कोई किसी लिए आता है, किसी का पुत्र नहीं है। तो ये महाशिवरात्रि के दिन ही आज इतनी भीड़ है यहाँ पर कि ये लगातार होती भी रहती है, ऐसा देखने? हाँ, कम से इतनी तो ज़्यादा नहीं होते हैं और वो दिन पर एक माघ के महीने और एक श्रावण के महीने ये काफ़ी भीड़ होती है। फिर लोग आते जाते रहते हैं। जब किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ पे, तो पंडित जी क्या कुछ दक्षिणा या फिर किस तरीके का यहाँ पे भेंट चढ़ाया जाता है बाबा भोलेनाथ को? वो अपनी मर्जी से चढ़ाया जाता है। दक्षिणा अलग से, और अगर जैसे कुछ मैंने सुना है यहाँ पे कुछ वो भी घड़े भी चढ़ाए जाते हैं। घड़े चढ़ाए जाते हैं। घड़े का खासियत? घड़े का खासियत यह है कि किसी की संतान नहीं है, कोई दुखी है, इसलिए उसको चढ़ाया जाता है घड़े को। और घड़े में जो है जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर उसे उतारा जाता है। उतारा जाता है क्योंकि भगवान के बाहर नहीं रखते हैं। ये आस्था है, सबकी श्रद्धा भी यही है और बाकी उस मालिक की इच्छा है। मतलब बाबा भोलेनाथ को घड़े चढ़ाए जाते हैं मनोकामना पूरी होने पे और मनोकामना मांगने के लिए भी? मांगने के लिए भी, दोनों के लिए। और जब हो जाती है और तब वो उतार देते हैं क्योंकि बाबा पे भार होता है और वो उतार के और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। एक और पंडित जी के हैं मिले, आप मैं सोच रहा हूँ आप इधर ही आ जाएं थोड़ा सा तो ठीक हो जाएगा। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते। कहाँ से हैं? मैं नकोट महादेव गांव से छात्री हूँ और आई एम ए टीचर और संस्कृत से आचार्य हूँ। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने तिलक धारण कर रखा, आपने कुर्ता पजामा पहन रखा है। हमारे उत्तराखंड की खासियत है कि दो ही लोग ये चीज़ें पहनते हैं, या तो कोई पुरोहित हो वो पहनते हैं, या फिर सच में किसी ने अपने वो कर रखा कि भाई हाँ मैं आस्था को मानता हूँ, सराबोर हूँ उसमें, तो उसके लिए कर रखा आपने? ऐसा है सर, जब आदमी का संस्कार संस्कृत पढ़ता है उसके अंदर संस्कार आ जाते हैं जी। आपने कहा दो लोग पहनते हैं तो वो संस्कृत पढ़ते हैं, उनके अंदर संस्कार है जी। और पंडिताई में जो पंडिताई, तो पंडिताई बिना संस्कृत के कहाँ संभव है? बिल्कुल। तो संस्कृत हमें संस्कार सिखाती है जी। और हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, हर वर्ग को संस्कृत पढ़नी चाहिए, तभी भारतवर्ष का उद्धार होगा। रही कोटेश्वर की बात, ये कोटेश्वर धाम जो है प्राचीन का केदार खंड में बढ़ने आता है और यहाँ पे सबसे इस तीर्थ की सबसे बड़ी खासियत है, ये गंगा यहाँ उत्तर वाहिनी है। जी जी जी, उत्तर वाहिनी है। और ये देखिए आप सामने यहाँ गंगा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं आपको, ये लहरें हैं। और मुझे गंगा और कहीं ऐसा दर्शन कहीं दिखाई नहीं देते, गंगा के दर्शन जहाँ पे साक्षात दिखाई देते हैं। तो कहते हैं काशी में, कोटेश्वर में
और एक इधर एक जगह है अंदर तीर के बगल में, वहाँ गंगा उत्तर वाहिनी है। वाहिनी पड़ती है। हाँ, अन्यत्र कहीं उत्तर वाहिनी नहीं है। पंडित आपने अभी उस पे बोला था कि कोई अध्याय है केदारखंड अध्याय करके, हाँ। तो उसके कौन से पद पे ऐसे लिखा गया है? मैंने बहुत पहले एक चीज सुनी थी पर मेरे को अभी ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा शायद। है, मैं बताता हूँ, केदारखंड में यहाँ 2 ब्रह्म कुंड हैं, यहाँ उनका वर्णन किया गया है। अच्छा। तो विद्वानों में कुछ मतभेद, कुछ कोटेश्वर जो है रुद्रप्रयाग वाले को मानते हैं, पर हमारा जो ये जो केदारखंड है इसी की प्रमाणिकता लगाते हैं। यहाँ से आगे आप आ जाए, वहाँ भास्कर ताल है, भास्कर ताल को भाषण बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। भास्कर ताल से आगे जो है कोटेश्वर है, उसी कर्म से वर्ण किया है। अच्छा। तो भास्कर ताल में भगवान सूर्य ने कई वर्ष तक तपस्या की थी, इसीलिए उसका नाम भास्कर ताल है। इसीलिए उसका नाम। हाँ, और कुछ पूछना बताइए। और नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत नमस्कार आवाज सर। करते रहिए। और बड़ा सुंदर वातावरण है, ये तपस्थली है, और ये बरगद का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर है, बरसों पुराना है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खास, ऐसा ज्योतिर्लिंग मैंने कहीं नहीं देखा है। ये बड़े मतलब एक जो है कमरे के आकार का, वृद्ध आकार का है, और ये गज रूप में जो भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान है, और माता गंगा की परिक्रमा करके जो है फिर अपने आगे को मार्ग को प्रस्तुत करती है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने तमाम चीज़ें, छोटे से 2-3 मिनट बात करी है, उसमें सब कुछ आपने जान लिया, समझ लिया। मैं कैमरामैन को थोड़ा आइएगा साथ में, आगे चलते हैं। यहाँ पे हवन भी चल रहा है, किसी का शायद यहाँ पे हवन लगाया होगा इन्होंने, या फिर कोई मनोकामना पूरी हुई होगी, तो उस तरीके से यहाँ पे हवन शुरू किया गया है। तो देखिएगा सर किस तरीके से, मैं उनके पास जाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा क्या है, क्या बात करेंगे। नमस्कार सर। कैसे हो सर जी? बढ़िया सर। बढ़िया आप सर। बढ़िया? हाँ जी। तो आप करवा रहे हैं हवन? जी, भैया करा रहे हैं हमारे। अच्छा, भैया करा हाँ रहे हैं। जी। क्या कोई मान्यता पूरी हुई थी या फिर कुछ किसी चीज को मानने की? मान्यता पूरी हुई थी सर। अच्छा। हाँ, इस मंदिर की है खासियत है, जो मांगे जाते हैं बिल्कुल उसको 100% मिलता है। और उसके बाद तब यहाँ पे हवन किया जाता है? हवन किया जाता है। ये अपनी स्वेच्छा से होता है या फिर करवाना जरूरी है? ये करवाना जरूरी, अपनी इच्छा से होता, करवाना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ क्या मांगा होगा आपने? हमने तो मन्नत मांगी थी, बेटा मांगा मांगा था, था। हो गया, और बेटा मिल गया? मिल गया सर। मतलब महादेव खुद आ गए? महादेव खुद आ गया। महादेव खुद आ बिल्कुल गए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बाबा भोलेनाथ का ये जो मंदिर आप देख पा रहे होंगे, तो किस तरीके से यहाँ पे सुशोभित सारी चीज़ें हो रखी हैं। नंदी भी वहाँ पर मौजूद हैं, नंदी के भी चारों तरफ परिक्रमा की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वाद्य यंत्र है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिएगा बाबा भोलेनाथ हैं यहाँ पे, कौन है, किस तरीके से। नमस्कार सर, किसकी उपासना कर रहे हैं आप यहाँ पे? किसकी उपासना कर रहे हैं आप यहाँ पे? मुझे भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। भगवान ये कौन से क्या है? शिव जी भोलेनाथ। शिव जी भोलेनाथ है। तो अच्छा, तो आप ये बजा रहे हैं? हाँ, सेवा करता हूँ उनके, भगवान की सेवा करते हैं, भोलेनाथ की, बाबा की भक्ति करता हूँ महाराज। भक्ति करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करते रहिएगा। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा इधर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे सुशोभित तमाम चीज़ें हो रखी हैं। जो यहाँ पे आज महाशिवरात्रि का तमाम चीज़ें चल रही हैं, लोग आ रखे हैं, दूर दूर से आ रखे हैं। एक जगह से, मैं आपको बोलूँ, मैं एक जगह से नहीं, अभी तक मुझे लगता है कि 13 के 13 जिले यहाँ पर मौजूद हैं। लोग बड़े ही दूर से आए हैं, बड़ी तमाम चीज़ें यहाँ पे लेके आएंगे। श्रद्धा है, आस्था है, देवभूमि है, और यही देवभूमि की खासियत है। तो आप सभी को एक बार फिर से बाबा भोलेनाथ महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाई। अब मैं आपको गर्भगृह के अंदर लेके जाऊंगा। ये देखिएगा पीछे किस तरीके से लाइन लगी हुई है, जल चढ़ाया जाएगा। अंदर लेके चलते हैं, अंदर आपसे बात करवाएंगे, लोगों से मिलाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे बाबा भोलेनाथ के आपको दर्शन करवाएंगे। ये देखिएगा तमाम चारों तरफ सिर्फ परिक्रमा चल रही है, और वो वहाँ पर बाबा भोलेनाथ विराजित हैं, फूलों के साथ बैठे हुए हैं, और तमाम जो लोग हैं आसपास से यहाँ पे उनको उन पे जल चढ़ा रहे हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे जाइएगा और देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। आप सुन रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। लोग चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ के ऊपर पानी जल चढ़ाया जा रहा है, और वो जल ऐसे नहीं, माँ गंगा भागीरथी को यहाँ पर लाकर फिर उनको ऊपर सुशोभित किया जा रहा है। देखिएगा कितना बड़ा ये शिवलिंग है, किस प्रकार का ये लिंग है जो यहाँ पर ऐसा सुशोभित है, जो यहाँ पर ऐसा बना हुआ है। और ये देखिएगा, मैं बोलूँगा थोड़ा सा आगे आकर चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर पुरोहित जी हैं। पुरोहित जी, मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा। चलो, आपसे बात करने में मैं थोड़ा यहाँ पे आना चाह रहा हूँ। जी। चलिए, अब हमारे साथ वो पंडित जी हैं जो कि लगातार यहाँ पे लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और मैं देखता बना। पंडित जी, आप कब से यहाँ पर? हमें तो 6-7 पीढ़ी हो गई। 6-7 पीढ़ी। अब मुझे लगता है मुझे सवालों के जवाब इनसे आराम से मिल जाएंगे। पंडित जी, कब का है ये मंदिर, कब से यहाँ पे सुशोभित है? ये स्वयंभू है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप लोग आते रहिए। ये स्वयंभू है, और ये बहुत पुराने हैं, मतलब आज का मंदिर नहीं है, बहुत पुराना मंदिर है। ये पार्वती जी हैं, आदिशक्ति पार्वती जी हैं, और ये शंकर जी हैं।
शंकर जी जी, तो शिव और शक्ति दोनों यहाँ पे विराजमान हैं और स्वयंभू हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पे तपस्या की है और करोड़ों ब्रह्म राक्षसों का उद्धार हुआ है और तब से आदिशक्ति पार्वती और शिव और शंकर दोनों यहाँ पे विराजमान हैं। पंडित, मैं ये भी कहानी सुनी है कि लगातार जो शिवलिंग है वो अपनी आकार को बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपने कितना बदलता हुआ देख लिया अब तक? देखो, हम तो दिन रात देख रहे हैं तो इतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन जो लोग कभी कभी आते हैं उनको अनुभव ज़्यादा होता है, लेकिन ये जरूर है कि हाँ बढ़ते हैं। कोई चमत्कार आपकी आंखों के सामने कुछ हुआ हो कभी? देखो, चमत्कार को तो नमस्कार है, देखो चमत्कार तो होते रहते हैं, अब क्या बताएं। जी, मतलब चमत्कार आपने देखे हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है और आज महाशिवरात्रि के समय पर ये देखिएगा हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती है इस वक्त। और ये देख सकते हैं आप पीछे किस तरीके से यहाँ पे सबके सब मौजूद हैं। ये देखिएगा इस अद्भुत दृश्य को आपने कभी देखा नहीं होगा। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर ज़रूर दिखाई थी जिसमें कि शिवलिंग लगातार हर साल 1-1 इंच बढ़ रहा था और मुझे लग रहा था उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। बट साथ ही मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से बाबा भोलेनाथ भी यहाँ पर विराजित हैं, सुशोभित हैं। 4 से 5 पीढ़ी, पंडित जी ने अभी बताया, आपने सुना होगा कि किस तरीके से 4 से 5 पीढ़ी के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद थे। साथ में वहाँ पर माँ पार्वती है, बाबा भोलेनाथ हैं, गणेश जी भी यहाँ पे हैं, पूरे परिवार के साथ यहाँ पर बाबा भोलेनाथ सुशोभित। और ये देखिएगा रस्सी बांधी जा रही है यहाँ पर, ये मनोकामना है जो कि पूर्ण की जाने के लिए रस्सी बांधी जाती है। ये धागा बांधा जाता है, कच्चा धागा बोला जाता है इसको, और इस कच्चे धागे को बांधकर यहाँ पर जो लोग हैं अपने मनोकामना पूरी होने पर और पूरी करने के लिए यहाँ पर बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना मांगते हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो थे वो उन्होंने अपने के लिए लड़का मांगा था और आज वो लड़का कम से कम 20-22 साल का हो गया। उसके बाद यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के लिए यज्ञ करने आते हैं। अभी शायद ये प्रथा है, ये देखिएगा बेर, श्रीफल, केले, फूल, फल सब यहाँ पर मौजूद है। अरे बाबा भोलेनाथ देखिएगा अवतरित भी होते हैं धरती पर, तमाम चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जब निकलते हैं लोग अपनी आस्था के साथ जुड़ते हैं, आस्था दिखती है, देवभूमि है। यूँ ही नहीं, मैं हर बार कहता हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर हैं और 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप मैं आपको आज दिखाऊँ तो ये सामने आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिएगा कितनी बड़ी भीड़, कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोग आ रखे हैं, कितने सारे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, भीड़ लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आज सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही नहीं ऐसा होता है, इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर आए दिन भी लगातार ऐसे होता रहता है। दूध, गंगा जल हर कोई यहाँ पे चढ़ाता हुआ देखना, बेलपत्रे, फूल, फल सब मनोकामना मांग रहे हैं। ये देखिएगा और इस सब वापस से माँ भागीरथी की गोद में जा रहा है। चलिए, बने रहिएगा लोकार्पण के साथ अनावरण सच का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।